तो फ्रेशर्स का जो कहीं पर अगर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर्स का लगभग स्टार्टिंग पेमेंट क्या होता होगा? लगभग सर 8 लाख से स्टार्टिंग पर एनम से होता है। 8 लाख से बिल्कुल सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके पास एक वीडियो लेकर के, खास करके करियर से रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, काफ़ी कन्फ्यूजन है किस साइड जाएं, क्या करें नहीं करें, और जिसके कारण सही मार्ग नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आया हूँ आपके पास एक गेस्ट लेकर के। ये हैं मिस्टर नीलव सिंह, जो इस बार क्रैक किए हैं क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं तो आखिरकार कैसे तैयारी करें ये नहीं पता है। तो आज मैं इनसे बातचीत करके, और जो भी है A to Z क्लैट क्या है नहीं है, क्या इसमें किस तरह का कोर्स है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, अगर क्लैट कर गए उसके बाद क्या हमारा जो है प्रोफेशंस वगैरह, क्या प्रोस्पेक्ट्स वगैरह है, क्या डिमांड है मार्केट में इंडिया में प्लस फॉरेन कंट्रीज़ में भी। इतना नहीं, सैलरी वगैरह स्टार्टिंग फ्रेशर्स का क्या है, आगे कहाँ तक जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिस्टर नीलव सिंह को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इस बार उन्होंने क्रैक किया और क्लैट को, और इस बार चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। तो मिस्टर नीलव सिंह जी, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने इस बार क्रैक किया क्लैट को। और आपने जो क्रैक किया, आखिरकार ये जो आपका सक्सेस जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ, किस वक्त आपके दिमाग में बात आई कि आखिरकार लॉ के फील्ड में जाना है, ये सब थोड़ा विस्तार से बताएं। सर मेरा 10th तो हुआ था 2017 में, और फिर उसके बाद वही 11th-12th में जैसे और बच्चे इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं जो मैथ्स लेते हैं सो, और जो बायो लेते हैं सो मेडिकल, तो हम भी मैथ्स लिए थे। तो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे थे, और मैथ्स लेके इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया तैयारी। ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे 12th इंड होने लगा तो उस टाइम पे फिर कुछ भैया लोग से मिले जो कि क्लैट में थे, तो उनके थ्रू पता चला। तो जब इसके बारे में डिटेल में जाने तो पता चला कि नहीं, काफ़ी अच्छा फील्ड है और हमको ये सूट करता है। और उसके बाद एक और फैक्टर आया कि इंजीनियरिंग में जिस तरीके का कंपटीशन है या फिर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग में, तो कंपेयर किए तो पता चला कि नहीं, क्लैट का जो है सो मतलब लॉ ग्रेजुएट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा पर्क है। तो फिर उसके बाद फिर 2019 से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किए क्लैट का। और फिर 2020 में दिए, लेकिन उस टाइम अच्छे NLU में एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसमें BHU के BA में एडमिशन हो गया था। तो वहाँ से फिर एक साल BHU में कंटिन्यू किए BA, और फिर तब फिर से प्रिपरेशन कर रहे थे। और फिर इस बार 2020, यानी कि आप एक बार वैसा सफलता नहीं प्राप्त किए लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि आपका एम वही था, आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए आपने फिर से हिम्मत किया और फिर इस बार क्रैक कर दिए। चलिए, अच्छी बात है। तो ये स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हमने अगर मेरा कुछ एम्बिशन है, हमने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, लेकिन अंदर से एक जज्बा है कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो हम हिम्मत नहीं हारें, बल्कि नीलव सिंह के से हम समझ जाएं कि हाँ, एक बार इन्होंने क्या किया, एक बार इनका वैसा सफलता नहीं मिला जैसे कि मिलना चाहिए, यानी रैंकिंग वैसा नहीं रहा, तो फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया और फिर इस बार सफल हो गए। तो जब आपने सफलता प्राप्त की तो आखिरकार आप कम से कम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि तैयारी कैसे करें। अगर कोई इसमें देखने वाले अगर कोई लॉ फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आखिरकार तैयारी कब से करें, कैसे करें, कितना वक्त लग सकता है? सर वैसे तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड है कि मतलब जनरली 6 से 8 मंथ तो मिनिमम चाहिए प्रिपरेशन में। ठीक है। क्योंकि सर जो 12th के स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश का लैंग्वेज का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो सर उस लेवल का नहीं होता है जो ईजिली क्वालिफाई कर सके। वैसे एग्ज़ाम कोई बहुत हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम में सर बेसिकली पूरे पेपर में कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, सारे सेक्शन में पैसेज रहता है। तो सर उसमें रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों मैटर करता है। तो उसके लिए सर न्यूज़पेपर रीड करना या फिर कोई इंग्लिश का लेवल अच्छा होना है। बिल्कुल सर, रीडिंग सारे कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, जब तक इंग्लिश अच्छी इंग्लिश नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद न्यूज़पेपर में कौन कौन सा आप रेफर करते हैं? बिल्कुल सर, सबसे बेस्ट तो वैसे द हिंदू है, क्योंकि और बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के साथ है कि हर जगह पे वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाता है ऑफलाइन मोड में, तो उसके लिए द हिंदू तो बेस्ट है। बिल्कुल सर। तो आखिरकार द हिंदू या जो भी पढ़े तो उसमें से क्या सारे न्यूज़ को पढ़ना है या कोई सेलेक्टेड उसमें है?
सर उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने से मल्टी बेनिफिट हैं। अच्छा। मल्टीपल बेनिफिट है। पहला तो सर वो तो आपका रीडिंग स्पीड तो बेटर हो जाता है। उसके बाद सर करंट अफेयर भी कवर हो जाता है। वोकैबुलरी भी हो जाता है। वोकैबुलरी बिल्कुल सर। तो सर आप करंट अफेयर के लिए जो मतलब फ्रंट पेज पे जितना भी रहता है और नेशनल इंटरनेशनल, वो इकॉनमी वाला सेक्शन और इंटरनेशनल वाला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, क्योंकि सारे का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो सब पे सर एडिटोरियल आता ही है, तो एडिटोरियल वाला दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो स्टार्ट किया तैयारी +2 एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद या उसके पहले से स्टार्ट कर दिया? नहीं सर, एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया, 1 साल तैयारी किया, सेल्फ या कोचिंग वगैरह किया? कोचिंग वगैरह किए थे सर। अच्छा, कोचिंग किए। तो फर्स्ट टाइम में आपका रैंकिंग वैसा नहीं था? बिल्कुल सर। तो सेकेंड टाइम फिर कोचिंग किया, सेल्फ स्टडी? तो सेकेंड टाइम सेल्फ स्टडी था और मॉक्स था। अच्छा, मॉक्स लेते हैं। बिल्कुल सर, और थोड़ा बहुत गाइड मिला सीनियर्स का। अच्छा। तो ये कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? मार्क्स 150 मार्क्स का। 150। और इस किसमें कितने कौन सा कैटेगरी सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन सा? सर 5 सब्जेक्ट हैं इसमें सर। सबसे पहला इंग्लिश है, सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड है आपको लीगल रीजनिंग, फोर्थ है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और फिफ्थ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा। तो इस हर एक सेक्शंस के मार्क्स इक्वल हैं या अलग अलग? अलग अलग हैं सर। अलग अलग। सबसे ज़्यादा वेटेज सर मिलता है लीगल रीजनिंग को, अप्रॉक्स 40 मार्क्स। उसके बाद करंट अफेयर को, इसका भी अप्रॉक्स 36 के अप्रॉक्स रहता है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का 30 मार्क्स रहता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 16-17 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 150 मार्क्स। 150। तो किसी स्टूडेंट को लगभग कट ऑफ कितना जाता होगा? कट ऑफ सर टॉप NLU जो NLSIU बैंगलोर है उसके लिए सेफ साइड के लिए 110-110 मान सकते हैं, और टॉप 3 के लिए 90, और टॉप 5 के लिए 80, टॉप 7 के लिए 85, और ओवरऑल सारे NLU के लिए 70 जनरल कैटेगरी। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर क्लैट क्रैक नहीं किया लेकिन मार्क्स अच्छा है, तो उस बेसिस पर और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जिसमें एडमिशन क्लैट के मार्क्स को देख के होता है? बिल्कुल सर, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं अच्छे जिनमें एडमिशन होता है, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में। अच्छा। उसमें भी सर क्लैट के रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो अप टू 5000 रैंक उसमें एडमिशन होता है। और उसके बाद सर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में अदर वे भी है। तो ये कितने साल का कोर्स हो गया क्लैट? क्लैट के बाद सर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो उसमें जो क्लैट 5 ईयर्स है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उसका? फ़ी स्ट्रक्चर सर ये भी सर वैरी करता है, लेकिन एवरेज माना जाए तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में पर एनम। अच्छा। यस सर। तो उसमें हॉस्टल इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है? सारा फैसिलिटी उसी में। तो क्लैट जो कम्पीट कर गए बच्चे, मान लीजिए कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको एजुकेशन लोन वगैरह ये सब? ये सर वो भी इजीली मिल जाता है एजुकेशन लोन। और सर बिहार के स्टूडेंट के साथ एक बेनिफिट ये भी है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो उसके थ्रू सर काफ़ी कम इंटरेस्ट पे 4 लाख तक का लोन मिल जाता है ईजिली, और उसका रीपेमेंट बहुत लैक्स है, तो आराम से दे सकते हैं। नीलम जी, पूछना ये है, जो क्लैट जो इंस्टीट्यूशंस है, टोटल कितने इंस्टीट्यूशंस क्लैट के अंदर आते हैं? सर क्लैट के अंदर 22 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें सर सबसे नंबर 1 पे NLSIU बैंगलोर है, और उसके बाद फिर नालसार हैदराबाद है, उसके बाद NLU जोधपुर है, और उसके बाद ऐसे सर मतलब ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से 22 NLUs हैं। 22 है। यस सर। तो 22 हैं, तो सीट्स कितने हैं टोटल? सीट्स सर टोटल 2400 सीट्स हैं, 2400 समथिंग। यस सर। अच्छा, तो इस 2400 सीट्स में जो रिजर्वेशन ये सब भी तो उसमें लागू होगा? बिल्कुल सर, करीब करीब इसमें 1000 सीट रिजर्वेशन के अंदर फॉलो करता है। तो जो OBC के भी कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको क्या उनका कट ऑफ जो मिनिमम कितना कट ऑफ OBC में जाता होगा? OBC के लिए सर कट ऑफ मार्क्स वाइज देखा जाए, मार्क्स वाइज अगर एक एवरेज सर एवरेज 50 मान लिया जाए। 50। और SC ST के लिए? SC ST के लिए 30। बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो लीगल प्रोफेशन लॉ का, ये आखिरकार आप दूसरे जितने भी प्रोफेशंस हैं उससे कंपैरेटिवली इसको यूनिक क्यों मानते हैं? सर यूनिक इसलिए मानते हैं क्योंकि सर लीगल प्रोफेशन अगर सर हिस्ट्री देखा जाए तो हमेशा ही सोसाइटी को लीड करने का काम और एक डायरेक्शन दिखाने का काम लॉयर्स नहीं किया है। और उसके गांधी जी भी लॉयर थे। बिल्कुल सर, गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू हुए, बहुत सारे हैं। प्रेजेंट में सर आपके सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, और अरुण जेटली जी गए, कपिल सिब्बल हो गए, बिल्कुल, पी चिदम्बरम, बिल्कुल सर।
तो सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद सर इसमें सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है कि ये आप इंडिपेंडेंट होकर के वर्क कर सकते हैं, किसी के अंडर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह का आपका एक्यूमेन है आप उस हिसाब से अर्न कर सकते हैं। इसमें अर्न करने का भी कोई लिमिट नहीं है और रिटायरमेंट का भी कोई इसमें। अच्छा, एक चीज़ बीच में मैं रोक रहा हूँ, मेन चीज़ पूछना भूल गया कि आखिरकार ये एग्ज़ाम होता कब है? सर ये एग्ज़ाम आपको मई मंथ में जनरली कंडक्ट होता है। फी जो है, फी कितना है फॉर्म भरने का? फॉर्म भरने का फीस 4000 है। 4000। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। यस सर, या पेयरिंग, चाहे कोई भी स्ट्रीम का रहे। यस सर, बिल्कुल किसी भी स्ट्रीम का। यस। अच्छा, ये 5 साल का जो कोर्स है, 5 साल के कोर्स के बाद जो भी क्लियर करके 5 साल के बाद निकलता है, तो आखिरकार वो प्रोफेशन कौन कौन से सेक्टर में, किस किस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है? सर बहुत सारे प्रोफेशन में। सबसे पहला और सबसे जनरल तो है आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद का अपना। उसके बाद सर आप जुडिशरी, कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर बिल्कुल सर। उसके बाद आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। एक सर कॉरपोरेट भी है। तो कॉरपोरेट सर जो बड़े बड़े लॉ फर्म हैं उसमें जो प्लेसमेंट होता है उसको कॉरपोरेट कहा जाता है। फिर बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि ऑयल इंडिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, एयर इंडिया भी था PSU। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे PSU में भी लीगल ऑफिसर्स होते हैं। फिर बैंकिंग के जितने बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी से कोका कोला, कैडबरी, ये सब, तो इसमें भी लीगल ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। उसके बाद सर SEBI और RBI दोनों में सर A और B ग्रेड पे भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है और लॉ ऑफिसर्स का। तो सर तो फ्रेशर्स का जो कहीं पर अगर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर्स का लगभग स्टार्टिंग पेमेंट क्या होता है? लगभग सर 8 लाख से स्टार्टिंग पर एनम से होता है। 8 लाख से? बिल्कुल सर। अच्छा, तो अभी तक फ्रेशर्स को हाईएस्ट कितना मिला है? हाईएस्ट तो सर नेशनल पैकेज तो 30 लाख तक या 25-30 लाख तक चला जाता है। बिल्कुल सर। और इंटरनेशनल तो सर 50 लाख प्लस भी जाता है आराम से, मतलब 50 लाख प्लस ही जाता है इंटरनेशनल। बिल्कुल सर। तो क्या ये जो क्लैट जो करते हैं स्टूडेंट, कभी ऐसा भी देखा गया कि कोई IIM करके भी क्लैट कर रहे हैं, इस तरह का कोई? बिल्कुल सर, ये ऐसा एग्जांपल मेरे ही कॉलेज में है। इस बार के बैच में एक स्टूडेंट है जो कि सर IIT पटना से ग्रेजुएट हो करके तब फिर मेरे कॉलेज में एडमिशन। IIT पटना से ग्रेजुएट करके फिर? बिल्कुल सर, फिर ये 5 ईयर लॉ में CNLU में एडमिशन लिया है वो। यानी कि कुछ उन्होंने देखा होगा, कुछ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा देखा होगा तब तो। बिल्कुल सर। अच्छा, तो क्लैट की तैयारी के लिए आपने कह दिया कि कोचिंग आपने ज्वाइन किया था, फिर 1 साल फिर सेल्फ स्टडी किया, ठीक है, मॉक टेस्ट्स वगैरह जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, इंग्लिश जितना ज़्यादा परफेक्ट कर सके उतना बेहतर, क्योंकि कम्प्रीहेंशंस वगैरह काफ़ी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बता दें कि आखिरकार आज की स्थिति है कि हर एक स्टूडेंट्स जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, सैलरी कहाँ है वो देख रहा है, कितना ज़्यादा वैकेंसीज है वो देख रहा है, लेकिन खुद अपने में वो क्या देखे कि नहीं मैं लॉ के लिए ही बना हूँ, ये कैसे उस स्टूडेंट को पता चले कि नहीं यही सेक्टर मेरे लिए है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेक्टर तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं रहता है। तो आखिरकार बच्चा कैसे जज करे कि नहीं मेरा इंटरेस्ट लॉ के साइड में है तो मुझे इसी साइड में जाना चाहिए? अगर सर वो स्कूल में डिबेट वगैरह करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद अगर उनको रीडिंग हैबिट है तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और अगर आपको खुद का अपना इंटरेस्ट है कि नहीं इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करना है और इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो अगर पता चलता है अगर आपके इंटरेस्ट का है तो बिल्कुल सर। ये जैसे कोई न्यूज़ में लॉ वगैरह का, पॉलिटिक्स वगैरह का ये सब अगर पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका झुकाव जो है लॉ के बिल्कुल सर, लॉ बेस्ट है। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे पीपल लॉ के थ्रू जाते हैं। तो अगर उसमें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ या अगर न्यूज़ में भी इंटरेस्ट है तो लॉ बहुत अच्छा फील्ड है। लॉ तो हर एक सेक्टर में है। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल सर, लॉ तो हर एक सेक्टर में है। बिल्कुल। अब तो शादी जो हो रही है उसमें लॉ है, क्योंकि अक्सर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें भी लॉ का काम। बिल्कुल सर। और मेडिकल नेग्लिजेंस का हो गया या फिर मोटर व्हीकल एक्ट हो गया जो कि रोड एक्सीडेंट राइट्स हो गया। बिल्कुल सर। कानून ही कानून। तो ये जो लीगल फील्ड है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले समय बढ़ता ही चला जाएगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है सर ग्लोबलाइजेशन के बाद से सर जब पूरा वर्ल्ड जब ओपन हुआ है तो उसके बाद से सर इस सर्टेन टाइप जो 5 ईयर का जो लॉ का कोर्स था इसका डिमांड बढ़ गया है सर। इस बार का भी एग्जांपल है कि बहुत मतलब जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उनमें प्लेसमेंट घटा है, लेकिन लॉ में प्लेसमेंट बढ़ गया है इस बार लॉकडाउन। हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें सीट्स ज़्यादा है और उसमें स्टूडेंट्स हैं ही नहीं।
स्टूडेंट सर एक और फैक्टर है कि सर इस बार बहुत सारा कंपनी बैंकरप्ट हो गया है, तो अगर आपको कंपनी ओपन करना है तो भी लॉ की ज़रूरत है, कंपनी क्लोज करना है तो भी लॉ की ज़रूरत है। दोनों बिल्कुल सर, तो इस बार प्लेसमेंट और ज़्यादा ही बढ़ गया है। यानी जो भी लीगल फील्ड लॉ के तरफ जाते हैं उनको जॉब के लिए सोचना नहीं, अगर उनके पास मेरिट है, अगर उनके पास जो स्किल होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ये सारा चीज़ अगर अलर्ट है, अगर हार्ड वर्किंग है, तो निश्चित रूप से लीगल करियर लॉ जो है आपके लिए बेस्ट है। मेरे ख्याल से लगभग जो भी क्लैट को जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी है। तो मैं फिर से नीलम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना समय निकाला हम लोगों को जानकारी देने के लिए। और आप जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स या जो भी गार्जियंस देख रहे हैं, निश्चित रूप से इससे काफ़ी आप बेनिफिट पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद पड़ा होगा तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।